मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप ये एक डायोड देख रहे हैं, इस डायोड के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है जिससे ये पता चल सके कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव किस तरफ है, यानी एनोड और कैथोड किस तरफ है, और ना ही कोई यहाँ पर कोई डॉट दिया गया है इस डायोड के ऊपर जिससे ये पता चल सके कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो दोस्तों इस तरीके का कोई कंपोनेंट अगर आपको सर्किट में दिखाई देता है जो देखने में तो डायोड के जैसा है, लेकिन जब उसको चेक करते हैं बाहर निकाल के तो ये किसी भी तरफ से कोई भी वैल्यू नहीं देता है, यानी डायोड के जैसी चेकिंग ये नहीं बताता है। तो दोस्तों ये जो डायोड होता है, इस डायोड को बोला जाता है TVS डायोड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो डायोड है दोनों तरफ से वैल्यू क्यों नहीं दिखाता है, तो इसका एक कारण है कि ये एक डायोड आपको दिखाई दे रहा है लेकिन इसके अंदर दो डायोड हैं, और ये दोनों डायोड जीनर डायोड होते हैं। किस तरीके से ये दो डायोड इसमें लगाए गए हैं, सबसे पहले थ्योरी और उसके बाद प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं आपको चेक करके बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ये एक जीनर डायोड का सिंबल है, ये जीनर डायोड का एक निशान है। और जब भी किसी डायोड को चेक किया जाता है मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर की दोनों वायर जब आप इसके दोनों पॉइंट्स पे लगाते हैं तो एक तरफ से मल्टीमीटर वैल्यू देता है और तार को पलटने के बाद कोई वैल्यू नहीं देता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक और जीनर डायोड कुछ इस तरीके से लगा दें, तो अब जब आप मल्टीमीटर की तार यहाँ पर दोनों तरफ लगाएंगे तो कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम पिनें हो गई हैं और ये जो दो पिनें हैं यहाँ पर एक साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों यही दो जीनर डायोड पैक कर दिए गए हैं और अब ये बन गया है TVS डायोड। तो आइए दोस्तों अब हम प्रैक्टिकल में आपको दिखाते हैं कि सिंगल डायोड को चेक करने पर मीटर क्या दिखाता है और जब दोनों डायोड को इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो मल्टीमीटर क्या रीडिंग दिखा रहा है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये डायोड काम कैसे करता है। यहाँ पर आप एक जीनर डायोड देख रहे हैं और ये एक सिंगल जीनर डायोड है। और अब मैं जो आपको डायोड दिखाने जा रहा हूँ वो इस टाइप का है। हमने यहाँ पर क्या किया, दो जीनर डायोड को एक साथ जोड़ दिया, बिल्कुल इस तरीके से जैसा आप नीचे देख रहे हैं। तो दोनों डायोडों को जब हम जोड़ देते हैं तो अब ये बन गया हमारा TVS डायोड। तो आइए दोस्तों अब हम आपको चेक करके बताते हैं कि इसकी चेकिंग कैसे होती है। तो दोस्तों मल्टीमीटर को हमने सेट कर दिया है डायोड की रेंज पर और अब हम आपको सबसे पहले ये वाला डायोड चेक करके बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक वायर मैंने मल्टीमीटर का लगा दिया डायोड के इस तरफ और दूसरा इस साइड। तो अब आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में वैल्यू आ गया है और तार को जब हम पलट देंगे यानी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू अब नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब दो डायोड हमने इस तरीके से यहाँ पर जोड़ दिए हैं और जब हम चेक करेंगे इसका वैल्यू तो अब आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। और अब हम इसको पलट के चेक करेंगे, पलट के चेक करने के बाद भी यहाँ पर कोई भी वैल्यू अब नहीं आ रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जीनर डायोड को इस तरीके से जोड़ने के बाद TVS डायोड बनता है। इसी वजह से TVS डायोड को जब आप चेक करते हैं तो कोई भी वैल्यू वो नहीं देता है। अब हम बात करेंगे TVS डायोड काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक TVS डायोड के अंदर का सर्किट जो सिंबल है वो बनाया है और TVS डायोड की एक पिन ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई होती है और दूसरी पिन के साथ पॉजिटिव सप्लाई जुड़ी हुई होती है, यानी ये एक पॉजिटिव सप्लाई और एक ग्राउंड के अंदर लगा हुआ होता है। तो दोस्तों काम क्या करेगा, इस पॉजिटिव सप्लाई में अगर कोई भी हाई पल्स आती है, जैसे ही हाई पल्स आती है तो ये TVS डायोड इस हाई पल्स को बहुत तेजी के साथ, काफ़ी तेजी के साथ
दूसरे डायोड को दे देता है। अब ये डायोड जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है, इस डायरेक्शन से ये डायोड इस हाई पल्स को ग्राउंड के साथ जोर से टकराने से रोकता है और स्मूथली ये ग्राउंड के अंदर जा कर के मर्ज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये TVS डायोड काम करता है और जो ये पॉजिटिव सप्लाई है और आगे जो भी हमारा सर्किट है या IC है उसे हाई पल्स से बचाता है। तो दोस्तों ये काम करता है हमारा TVS डायोड। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और अगर आपको सीखना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में।